नमस्कार बहनों, आप में से बहुत सारी बहनों का फरवरी माह बहुत ही तनाव में बीता। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि तनाव का कारण क्या था, एफआरएस और टीएचआर। जी हाँ, पोस्टर ट्रैकर में आप पहले बहुत ही आसानी से डेली ट्रैकिंग में जाकर लाभार्थी के टीएचआर से एफआरएस भी कर लेते थे और टीएचआर भी भर लेते थे। लेकिन जब से डेली ट्रैकिंग से एफआरएस होना बंद हुआ है, मतलब टीएचआर आप नहीं कर पा रहे हो, तब से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को पूरे दिन मोबाइल लेकर लाभार्थियों के पीछे घूमने जैसी स्थिति बन जा रही है, फिर भी एफआरएस नहीं हो पा रहा है। गोल गोल घूम के रह जाता है और जिसके कारण फरवरी माह में बहुत सारी बहनों का एफआरएस के माध्यम से टीएचआर नहीं हो पाया और उसी के कारण जाने कितनी बहनों का मानदेय रोक दिया गया, सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया, जाने कितनी समस्याओं का बहनों को सामना करना पड़ा, तनाव से गुजरना पड़ा। तो बहनों, आप लोग परेशान ना हो, इस समस्या का समाधान आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का टीएचआर एफआरएस के माध्यम से 100% पूरा हो सके। जब आप वीडियो में बताए गए सारे नियमों को फॉलो करेंगी तो आराम से एक ही दिन में सारे लाभार्थियों का टीएचआर एफआरएस के माध्यम से कंप्लीट कर पाएंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेतन कटौती की समस्या या मानदेय रोकने की बात या स्पष्टीकरण जैसी कोई समस्या आप लोगों के सामने नहीं आने वाली है। बहनों, देर न करते हुए चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को और बहनों इसे फॉलो जरूर करिएगा, तभी आप एक दिन में अपना पूरा टीएचआर भर सकेंगी एफआरएस के माध्यम से। और आप लोगों को एक बात पता ही होगी, बिना एफआरएस के आपको टीएचआर का वितरण नहीं करना है। अगर बिना एफआरएस के आप टीएचआर का वितरण करती हैं तो आपके मानदेय से जितना आपने टीएचआर दिया है लाभार्थी को, उतने के बराबर कटौती की जाएगी। आखिर ये सब समस्याएं क्यों झेलना बहनों, क्यों ना हम टीएचआर कंप्लीट करें एफआरएस के माध्यम से। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो में और आगे देखते हैं कि कैसे हम टीएचआर अपना कंप्लीट करते हैं 100%। सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि आप पहले करते थे, डेली ट्रैकिंग में जाते थे और डेली ट्रैकिंग से हम लाभार्थी का टीएचआर भरते हैं। एक चीज और आप लोगों को बता दें बहनों, एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि बहुत सारी बहनें एचसीएम भर दे रही हैं, क्योंकि मेरे ही ब्लॉग में ऐसा आया कि बहुत सारी बहनों का ये था कि हमने टीएचआर भर दिया। जब हमने उनके पोस्टर ट्रैकर पर विजिट किया तो देखा उन्होंने टीएचआर की जगह एचसीएम भर दिया था। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। जब आप डेली ट्रैकिंग को ओपन करते हैं तो वहां पर एचसीएम और टीएचआर दो ऑप्शन आते हैं। एचसीएम लिखा होता है, उसके नीचे गोला बना हुआ होता है इस तरह से जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो इस गोले को आपको नहीं टच करना है, आपको जहाँ टीएचआर लिखा हुआ है उसे टच कर देना है और तभी आप टीएचआर भर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने एचसीएम भर दिया तो आपको लगेगा कि आपने टीएचआर भर दिया, लेकिन टीएचआर नहीं भरा गया होगा। जो लाभार्थी को खाने के लिए गर्मा गर्म भोजन दिया जाता है, हार्ड कुक्ड मील, उसे एचसीएम कहते हैं। टीएचआर 25 दिन की होती है। अगर आपने एचसीएम भर दिया तो टीएचआर नहीं भर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका टीएचआर का भी गड़बड़ हो जाएगा और एचसीएम का भी गड़बड़ हो जाएगा। एचसीएम नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ टीएचआर भरना है बहनों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम कैसे टीएचआर भरें पोस्टर ट्रैकर में, जिससे हमारा कंप्लीट हो जाए। और हम यहाँ आपको टीएचआर शो करता है, आप देख पा रहे हैं टीएचआर, तो हमें केवल और केवल टीएचआर को टच कर देना है और लाभार्थी का टीएचआर भरना है। टीएचआर टच किया तो ये पेज ओपन आता है जैसे आप हमेशा देखते हैं और यहाँ से सबसे पहले डेज की संख्या भर देनी होती है। तो 7 दिन, 15 दिन और 25 दिन होता है, तो हमें 25 दिनों की संख्या भरनी है। यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन का ये ऑप्शन आता है, इसके सामने ये गोला होता है, गोले को टच करना होता है, प्रोसीड में जाना होता है और इस तरह से हमें लाभार्थी की
फोटो लेनी होती है। फोटो आप लोगों को पता ही है कि कैसे लेनी होती है। तो बहनों मैं आप लोगों को बता दूं कि कितना भी कोशिश हम डेली ट्रैकिंग से कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, लेकिन रेयर ही लाभार्थियों का डेली ट्रैकिंग से THR लेता है, क्योंकि डेली ट्रैकिंग से लाभार्थी का THR लिया ही नहीं जा पा रहा है। तो ये दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, आज हम सीखते हैं कि हमें कैसे THR देना है लाभार्थियों का FRS के माध्यम से, जिससे कि हम आसानी से एक दिन में अपना FRS कंप्लीट कर पाएं। तो हम इसको बैक कर देते हैं, क्योंकि डेली ट्रैकिंग से नहीं हो रहा है THR, तो हम चलेंगे सीधे बेनिफिशियरी में, मतलब लाभार्थी वाले सेक्शन में। इस तरह से जब आप पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं तो लाभार्थी का जो सेक्शन आता है, हम यहाँ पर 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को राशन देंगे। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आयुष है, आयुष की प्रोफाइल को हम टच करेंगे। और उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ समय 12:36 हो रहा है बहनों। आप 12:36 पर हम लाभार्थी का FRS करना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है कि रिकैप्चर से नहीं हो रहा है लाभार्थी का THR। और जब मैंने उनसे बात की, फोन पे बात की, तो मुझे पता चला कि वो करती तो सही है, बेनिफिशियरी में जाती हैं, FRS करती हैं, लेकिन करती क्या है कि वो 3-4 बजे कर लेती हैं, 12-1 बजे भी कर लेती हैं, लेकिन उस दिन वो डेली ट्रैकिंग में जाकर THR नहीं भरती हैं। अगले दिन डेली ट्रैकिंग में जाकर के THR भरने लगती हैं। तो अगले दिन मैं आप लोगों को बता दूं बहनों, ये काम आपको रोज के रोज करना है, मतलब उसी दिन करना है। बेनिफिशियरी में अगर आपने FRS कर दिया आज, तो आज ही रात के 10 बजे के पहले आपको डेली ट्रैकिंग में जाकर के THR भी भरना होगा, क्योंकि देखिए रात में 10 बजे पोषण ट्रैकर ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अगले दिन से पोषण ट्रैकर का सिस्टम नया से शुरू हो जाता है। मतलब मैंने ये करके देखा है कि अगर रिकैप्चर करके हम छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन हम लाभार्थी का THR करेंगे, तो ऐसे में नहीं होता है बहनों। आपको उसी दिन FRS भी करना है और उसी दिन आपको 7-8 घंटे के अंतर पर THR भी भर देना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये बेनिफिशियरी में जाकर FRS के माध्यम से THR जरूर होगा, और जरूर ही करना है बहनों। ये तो आप लोगों को भी पता है कि कितनी समस्या अभी फरवरी माह में हुई थी। तो यहाँ से हम प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं लाभार्थी के, और रिकैप्चर फेस लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि स्पष्ट रिकैप्चर आ रहा है। और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। लाभार्थी की पुरानी फोटो जो आधार पर लगी हुई है, ये यहाँ पर शो कर रही है। बाद हम करेंगे कैप्चर फेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कैप्चर फेस हम टच करेंगे तो कैमरा अपने आप ओपन हो जाएगा। कैमरा के लिए हमें कहीं अलग से नहीं जाना होता है बहनों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और कैप्चर फेस को क्लिक करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा बहनों कि ये जो आप FRS कर रहे हैं, FRS करने के 7-7.5 घंटे के बाद ही आप डेली ट्रैकिंग में जाकर THR कर पाएंगे। उसके पहले करेंगे तो THR नहीं होगा बहनों, बल्कि अगर आप बार बार उसे क्लिक करेंगे, बार बार पोस्टर ट्रैकर को छेड़ेंगे, तो फिर वहां से वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद हम इमेज लेने के लिए लाभार्थी को सामने खड़ा करेंगे। दीवार पीछे की एकदम प्लेन होनी चाहिए बहनों, फेस स्ट्रेट होना चाहिए लाभार्थी का। आंखों को बंद करवाएंगे, खुलवाएंगे, जल्दी जल्दी झपकवाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। इमेज हमने ले ली है और यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई फोटो, हम इसे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई फोटो क्लिक करेंगे, ये टाइमिंग चलने लगी है, 15 सेकंड का टाइम लेता है। और 15 सेकंड के टाइम के बाद ये देखिए लिख करके क्या आ गया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, पीपल चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो स्टेटस, जो रिक्वेस्ट डाली है वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ समय बाद ही आप इसको चेक कीजिए। मतलब कुछ समय बाद आप चेक करेंगे तो ये आपको शो करेगा। और यहाँ पर देखिए वेरीफाई फोटो लिखा हुआ है। जब ये स्टेटस आ जाए भाई और बहनों, तब आपको वेरीफाई फोटो नहीं करना है पुनः। ये ना हो कि वो फेस सक्सेसफुली लिख करके नहीं आया तो आप बार बार वेरीफाई फोटो कर रहे हैं, नहीं करना है। अब आपको इस एरो से बैक करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए, इस एरो से बैक करना है। ये इस एरो से आपने बैक कर दिया, फिर आपको पुनः यहाँ एक और एरो दिखेगा, इस एरो से बैक करना है, दूसरे लाभार्थी पर
जाने के लिए। तो ये बैक किया हमने, आपने देखा कि हमने आयुष का एफआरएस कर लिया, मतलब ये हमने केवल एफआरएस किया है, चेहरा प्रमाणीकरण एक लाभार्थी का। दूसरे लाभार्थी का करके आपको दिखाते हैं। ये प्रोफाइल हमने क्लिक कर लिया, ये ओपन हो गया, रिकैप्चर फेस आ चुका है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि ये अगर न पता हो तो ध्यान दीजिए, एक बार रिकैप्चर आप कर लेंगे तो दोबारा रिकैप्चर का ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। ये लाभार्थी की पुरानी फोटो आधार पर जो लगी हुई है वो भी शो कर रही है, और यहाँ से हम कैप्चर फोटो क्लिक कर लेंगे। ध्यान रखना है टाइमिंग का बहनों, जिस दिन आप बेनिफिशियरी में जाकर के लाभार्थी का एफआरएस करेंगे और उसी दिन 7-7.5 घंटे के बाद आपको लाभार्थी का डेली चेकिंग में जाकर के टीएचआर भी भर देना होगा। और यहाँ से हम कैप्चर फेस करेंगे लाभार्थी की इमेज लेने के लिए। लाभार्थी की इमेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ आप लाभार्थी को खड़ा करेंगे वहां दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए, कोई फोटो ना लगी हो पीछे दीवार पर, लाभार्थी अकेला खड़ा हो और लाभार्थी की फोटो का फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आंखों को बंद करवाना और खुलवाना है। आई ब्लिंक लिखता है कि भाई आंखों को झपकवाइए, झपकवाना क्या जल्दी जल्दी झपकाने लगते हैं लाभार्थी, तो पोस्टर ट्रैकर रीड नहीं करता है। हमें बंद करवाना खुलवाना, बंद करवाना खुलवाना है आंखों को, इससे जल्दी से ही फेस कैप्चर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम वेरीफाई फोटो करेंगे। टाइमिंग चलने लगता है, 15 सेकेंड का टाइम लगता है भाई और बहनों। और पिछले महीने कितनी दिक्कत हुई थी आंगनबाड़ी बहनों को, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कितने बहनों को स्पष्टीकरण दिया गया, कितनी बहनों का मानदेय रोका गया इसी एफआरएस और टीएचआर के चक्कर में। देखिए ये स्टेटस आ चुका है, अब हमें वेरीफाई नहीं करना है, इस एरो से बैक कर देना है। स्टेटस आ जाए बहनों तो इतना समझ लीजिए कि आपने एफआरएस कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से फिर इसको बैक करते हैं। मैं कई 2-4-10 लाभार्थियों का करके आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद हम अदिति का करेंगे। आदर्श का हमने नहीं किया क्योंकि लाभार्थी के पेरेंट्स नहीं आए थे। और यहाँ से हम रिकैप्चर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। पुनः हम लाभार्थी का कैप्चर फेस के द्वारा फोटो ले लेंगे। हाँ तो बहनों मैं कह रही थी कि बहुत दिक्कतें हुई थी फरवरी में सभी बहनों को, बहुत सारी बहनों को, जिन बहनों का ये एफआरएस कंप्लीट भी हो चुका था। एक बार पोस्टर ट्रैकर में शो भी नहीं किया था, इसलिए वो भी परेशान हुई थी, लेकिन 1-2 दिन बाद वो शो भी करने लगा था। तो आप घबराइएगा नहीं, बहुत सारी बहनों का ये मैसेज होता है कि इस तरह से हम करेंगे तो वो पोस्टर ट्रैकर में शो नहीं करता है। शो करता है बहनों, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बेनिफिशियरी से ही लाभार्थी का किया जा रहा है और ज्यादातर बहनों का किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और रोज 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 हम कितना लेकर के लाभार्थी के पीछे घूमेंगे। आप लाभार्थी को बुलाइए, उनसे 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो बना लीजिए। और वीडियो बनाने का नियम तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो वीडियो बना लीजिए लाभार्थी का और उसे अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि एक बार आप बुलाते हैं लाभार्थी को, एफआरएस नहीं होता है तो दोबारा आने में लाभार्थी आनाकानी करते हैं। अब भाई बात तो सही है ना कि 1 पैकेट 2 पैकेट राशन के लिए दिन भर लाभार्थी आपके घर रोज 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 आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ पाएंगे, उनको भी कई काम होता है। तो एक बार उनको बुलाइए, उनका एफआरएस के लिए उनका वीडियो बना लीजिए 15 सेकेंड का और उनको सूचित भी कीजिए इस बात का। उनको बताइए कि उनकी वीडियो क्यों बन रही है। इसलिए बन रही है कि आज उनका एफआरएस नहीं हुआ है तो हम वीडियो बना ले रहे हैं, जिससे कि हम आपका एफआरएस कर लें और आपको आसानी से राशन दे पाएं, ताकि आपको दोबारा न बुलाना पड़े। कोई भी आपके घर का सदस्य आया और राशन ले जाए। तो ये चीजें होनी चाहिए बहनों। देखिए हमने कर लिया है इनका भी, और वेरीफाई फोटो करने के बाद ये सेकंड का टाइम चलने लगता है। तो इस तरह से बहनों आपको ध्यान रखना है चीजों का, टाइमिंग का ध्यान रखिए। 7-7.5 घंटे के बाद ही एफआरएस करना है। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि उसी दिन आपको टीएचआर करना है। अगर आपने बेनिफिशियरी में जाकर एफआरएस कर लिया लाभार्थी का, तो उस 7-7.5 घंटे के बाद डेली चेकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर भी भर दीजिए। और आपको मैं बताऊं, यकीन मानिए कि बहुत ही आसानी से लाभार्थी का टीएचआर होता है। वहां जाने में, वहां जाकर टीएचआर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बार बार आपको फेस भी लेने की जरूरत नहीं होती है, जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी भाई और बहनों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके
आपको स्पष्टीकरण ना देना पड़े, विभाग से आपको डांट ना सुननी पड़े, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ही ब्लॉक में मेरी बहुत सारी बहनों का मानदेय काटा गया, दिक्कतें हुई, स्पष्टीकरण दिया गया केवल एफआरएस और टीएचआर के चक्कर में। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे आपको 8 बजे के बाद या 8 बजे के आसपास, तो क्योंकि हम अब करेंगे डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का एफआरएस। तो बहनों 7 घंटे बीत चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ पुनः पोस्टर ट्रैकर को ओपन करके आपको दिखाने की कैसे करें हम लाभार्थी का टीएचआर उसी दिन। और यहाँ से हमने पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लिया है और मैं आप लोगों को घड़ी की टाइमिंग भी दिखा दूं कि 7:53 हुआ है। और अब हम डेली ट्रैकिंग को ओपन कर लेते हैं। डेली ट्रैकिंग को हमने ओपन कर लिया और टीएचआर के और एचसीएम में चलेंगे। तो जिन बच्चों का हमने एफआरएस किया है बेनिफिशियरी में जाकर, उन्हीं बच्चों का हम टीएचआर ओपन करते हैं। आप पुनः देख पा रहे हैं कि यहाँ एचसीएम लिखा हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एचसीएम नहीं भरना है। एचसीएम आपको गोला जो है यहाँ पर उसे टच नहीं करना है। गोला टच कर देंगे तो टीएचआर नहीं भर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको टीएचआर जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसी को टच कर देना है, क्योंकि वही सही है। और यहाँ से हमने टीएचआर को क्लिक कर लिया है। यहाँ देखिए इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा और ये दिनों की संख्या हमने भर दी है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जब हम डेली ट्रैकिंग में जाते थे तो टाइमिंग भी आप देख पा रहे हैं 7:55 हो रहा है। दिनों की संख्या भरते थे जब, तो ये प्रोसीड जो लिखा हुआ है वो लाइट कलर में होता था, लेकिन दिनों की संख्या भरते ही प्रोसीड डार्क कलर में हो गया है। मतलब आपको अब फोटो लेने की जरूरत नहीं है, ये इंडिकेट करता है। अब मैं फेस कैप्चर के सामने जो ये गोला बना हुआ है उस गोले को मैं बार बार क्लिक करती हूँ, लेकिन फेस लेने के लिए ये कैमरा ओपन नहीं होता है, क्योंकि हम एक बार एफआरएस कर चुके हैं बेनिफिशियरी में जाके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस प्रोसीड को क्लिक कर देना है। और इस प्रोसीड को हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए कितनी आसानी से टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। मतलब टीएचआर हमने भर लिया है। देखिए टीएचआर हम भरते हैं तो फेड हो जाता है, टीएचआर जिनका नहीं भरा होता है वो डार्क होता है। अब हम दूसरे लाभार्थी का भर के आपको दिखाते हैं। 25 दिनों की संख्या भरेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, क्योंकि तुरंत ये प्रोसीड वाला डार्क हो जाता है बहनों जब आपको कैमरा नहीं लेना होता है। और प्रोसीड डार्क हो चुका है। अब हम टच करेंगे तो ये बड़े ही आसानी से लाभार्थी का टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। सिर्फ लिख करके नहीं आता है, वो कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए लिख करके आता है बहनों। कितनी आसानी से, मिनटों का टाइम नहीं लग रहा है और लाभार्थी का टीएचआर वितरित हो जा रहा है। अब हम दूसरे लाभार्थी का करेंगे। मैंने बताया था कि आदर्श के गार्जियन नहीं आए हैं तो इनका एफआरएस नहीं हुआ है। देखिए ये डार्क कलर में यह प्रोसीड नहीं हुआ, क्योंकि इनका एफआरएस नहीं हुआ है। अब हम अगले लाभार्थी का करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जिनका हमने एफआरएस किया है उन्हीं लाभार्थी का दिनों की संख्या भरी और प्रोसीड देखिए ये डार्क कलर में है। प्रोसीड को टच कर देंगे। आपको यहाँ पर फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोटो लेने का ये कैमरा ही नहीं ओपन होगा। आपने एक बार एफआरएस कर लिया है बेनिफिशियरी में जाकर के रिकैप्चर के माध्यम से। इनका नहीं हुआ, अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया है। यहाँ पर जितने लोगों का होता जा रहा है वो लाइट कलर में होता जा रहा है। और इसको हमने फिर टीएचआर को वितरित करने के लिए दूसरे लाभार्थी का ओपन कर लिया है। ये दिनों की संख्या हमने भर दी है। देखिए ये नहीं हो पा रहा है बहनों। जिनका नहीं होगा इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनका नहीं होगा आपको छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है। कुछ देर बात करेंगे हम, अगर नहीं भी होता है तो भी हम इसे छोड़ देंगे। अगले दिन हम फिर उनका एफआरएस करेंगे। दिनों की संख्या हमने दूसरे लाभार्थी का देखिए भर लिया। प्रोसीड करने के लिए तुरंत आ जाता है, तो हमने यहाँ से इसको प्रोसीड कर दिया। टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। तो इस तरह से बहनों आप लोग भी अपने पोस्टर ट्रैकर में जा करके एक दिन में पूरा का पूरा एफआरएस टीएचआर कंप्लीट कर लीजिए। इनका भी नहीं हो रहा है, मतलब डार्क में अगर नहीं हुआ ब्लू कलर, इसका मतलब नहीं होगा। तो आप इसको छोड़ दीजिए और अगली बार करिए। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से फोटो वेरिफिकेशन करना होगा। तो इनको कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। अगर कुछ देर छोड़ने के बाद फिर ट्राई कीजिए, होता है तो ठीक है, प्रोसीड नहीं होता है तो इसको छोड़ दीजिए। अगले दिन फिर से एफआरएस कीजिए, उसके बाद इनका टीएचआर वितरित कीजिए और उसके बाद यहाँ से इसको हम बैक कर देते हैं भाई और बहनों। और अगले लाभार्थी का देखेंगे। ये हमने दिनों की संख्या
सेलेक्ट कर ली है, देखिए इनका हो पा रहा है, तो किसी किसी लाभार्थी का नहीं होता है तो उसे छोड़ देना है, कुछ देर बाद करना है। कुछ देर बाद भी नहीं हो रहा है, ये प्रोसीड वाला डार्क कलर में नहीं आ रहा है, तो मैं छोड़ के अगले दिन पुनः एफआरएस करना है, तब जा करके 7 घंटे बाद हम टीएचआर करेंगे। तो बहुत सारी बहनों का मैसेज मुझे आता है कि हमने बेनिफिशियरी से बताए गए नियम के अनुसार, जो वीडियो में बताया गया है उस नियम से हमने टीएचआर बेनिफिशियरी में रिकैप्चर करके एफआरएस कर दिया और टीएचआर भी चढ़ा दिए हैं। तो बहनों इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आप टीएचआर की जगह एचसीएम चढ़ा देती हैं और ये आप नोटिस नहीं करती हैं। टीएचआर तब तो शो ही करेगा, जब एचसीएम चढ़ा होगा तो टीएचआर भी शो करेगा, आपका टीएचआर भरा नहीं गया होगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, टीएचआर और एचसीएम में अंतर, क्योंकि हमें टीएचआर भरना है, एचसीएम नहीं भरना है। तो इस तरह से हमने सारे लाभार्थियों का कर लिया है। इस तरह से हम जितने भी लाभार्थी का एफआरएस किए हैं बेनिफिशियरी से, उन सारे लाभार्थियों का हम दिनों की संख्या भर करके, क्योंकि पैकेट की संख्या भरना अनिवार्य नहीं है, वैसे भी पैकेट की संख्या में 0 ही शो करता है, पैकेट की संख्या छोड़ के हमें लाभार्थी का टीएचआर कंप्लीट कर लेना है। देखिए जितने भी लोगों का हम भरते चले जा रहे हैं, सारे लाभार्थियों का यहाँ पर दिनों की संख्या भरने के बाद प्रोसीड कर देना है और सारे लाभार्थी का लाइट कलर में टीएचआर लिखा हुआ आ जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो मैसेज करती हैं बहनों की ये हमारी सुपरवाइजर कह रही हैं कि ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये शो नहीं करता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये शो करता है, ऐसा नहीं है। कहीं कुछ बहनों ने ऐसा भी कर दिया है कि उन्होंने एफआरएस वीडियो के माध्यम से कर लिया, वीडियो मंगा लिया, एफआरएस भी कर लिया और राशन का वितरण नहीं किया। तो अब ऐसे में तो दिक्कत हो ही जाएगी बहनों। काम जब करना है तो हमें ईमानदारी तो करनी ही होगी, कि देखिए काम भी करना है, तरीके से करना है, सही से करना है और टीएचआर भी भरना है, एफआरएस भी करना है, हमें अपने लाभार्थियों को वितरित भी करना है राशन। तो ध्यान रखें, वीडियो मंगा रही हैं तो अपने लाभार्थी को बताइए कि हमें एफआरएस करना है, इसलिए हम आपका वीडियो बना रहे हैं, या जो उपस्थित नहीं है उनका वीडियो आप मंगा रही हैं। और एफआरएस करने के बाद अब लाभार्थी के परिवार के किसी जन को बुला करके उन्हें टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट जरूर कीजिए। जब कोई नहीं करता है टीएचआर तो उसकी शिकायत की जाती है। जब शिकायत की जाएगी तो विभाग वाले तो कहेंगे ही, हमारे विभाग के ऑफिसर्स कहेंगे कि आप लोग सामने से टीएचआर डेली ट्रैकिंग में जाकर के कीजिए एफआरएस। और डेली ट्रैकिंग में तो आप सबको बहनों पता है कि नहीं हो पा रहा है टीएचआर का वितरण, नहीं हो पा रहा है एफआरएस, और जब तक एफआरएस नहीं होगा तब तक तो टीएचआर नहीं दिया जाना है। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि टीएचआर आप बिना एफआरएस के मत दीजिएगा। एफआरएस के बिना अगर आप देते हैं, आप देख पा रहे हैं 8 बज रहा है, 8:03 हो रहा है, तो बहनों किसी भी कंडीशन में आपको बिना एफआरएस करे टीएचआर नहीं देना है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है फरवरी महीने में, जिन बहनों ने एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरित नहीं किया है, टीएचआर ऐसे ही दे दिया है अपने लाभार्थियों को, तो उनके मानदेय से वसूली की जाएगी। लाभार्थी को जितना भी राशन आपने दिया है, जितना राशन दिया है उसके मूल्य के बराबर आपके मानदेय से कटौती की जाएगी। तो क्या बहनों 4-5 हजार रुपए में हमें कौन सा कितना क्या मिलता है कि हम अपने मानदेय से ही वसूली कराएं? तो क्यों दे राशन बिना एफआरएस के? तो बिना एफआरएस के राशन मत दीजिए, क्योंकि इसकी तलवार सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ही लटकेगी। जिन बहनों ने टीएचआर का वितरण बिना एफआरएस से कर दिया उनके लिए दिक्कत आएगी। तो बहनों ध्यान रखिएगा, बिना एफआरएस किए टीएचआर का वितरण मत कीजिएगा। कौन सा हमें इसका अलग से कुछ मिलने वाला है? देखिए कुछ अलग से तो मिलने वाला है नहीं, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो तो पूरे मिले। तो टीएचआर का वितरण तभी कीजिएगा जब एफआरएस कर लीजिएगा। तो एफआरएस आप बहुत ही आसानी से बेनिफिशियरी में जाकर के कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। नियमों को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से एक दिन में आप सारे लाभार्थियों का एफआरएस और टीएचआर कंप्लीट कर पाएंगे, और ना तो कोई विभाग से शिकायत आएगी, ना कोई स्पष्टीकरण आएगा, ना तो कोई आपको दिक्कत आएगी। तो आसानी से लाभार्थी का एफआरएस कर सकते हैं बहनों, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो धात्री हो, चाहे 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हो, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हो, सभी लाभार्थियों का इसी नियम से आप लोग एफआरएस कर लीजिए और उसके बाद उनका टीएचआर वितरण कर दीजिए।
और हाँ भाई और बहन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने 17 लाभार्थियों का यह फारस किया बेनिफिशियरी से, जिसमें से 16 लाभार्थी का कंप्लीट हो चुका है, एक लाभार्थी का नहीं हुआ है। तो होता है कभी कभी कि एक आध लाभार्थी छूटते हैं, उन्हें हम अगले दिन कर ले।